लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल हलचल इंडिया को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड यस, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। जब दंगल का नाम आता है तो रसूलपुर का जो दंगल है उसका अच्छे स्तर पर नाम आता है। और जैसे कि सन 1972 से ये दंगल लगातार रसूलपुर गांव में हो रहा है, वो महात्मा गांधी दास जी की स्मृति में यहाँ पर हर साल होता है। और इस दंगल में बड़ी बड़ी हस्तियां हिस्सा लेती हैं, बड़े बड़ी हस्तियां मुख्य अतिथि के रूप में आती हैं। पिछली बार की बात की जाए तो जयंत चौधरी आए थे, उससे पहले की बात की जाए तो साक्षी मलिक, और उससे पहले की बात की जाए तो गीता फोगाट मुख्यमंत्री मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ पर पहुंचे थे। और ये 1 अक्टूबर से फिर से दंगल शुरू होने वाला है। और इस बार क्या खास है, सर से जानेंगे। सर, इस बार क्या खास है इस दंगल में? बस ये है कि पंजाब और मतलब हरियाणा से तो पहले भी आते थे, पंजाब से इस बार पार्टिसिपेट करने आ रहे हैं, मध्य प्रदेश से आ रहे हैं, बाकी राजस्थान से भी कुछ पहलवान आ रहे हैं। और सभी अंतर्राष्ट्रीय पहलवान हैं जो बाहर हमारी वर्ल्ड चैंपियनशिप, एशियाई वर्ल्ड चैंपियनशिप या जैसे रितिका हुड्डा जी हैं, ओलंपियन हैं, वो सभी लोग इस बार भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और ओलंपिक स्टाइल में ये हमारा दंगल होता है और यहाँ सभी बहुत बड़े बड़े पहलवान। सर, रसूलपुर के दंगल की बात की तो प्रदेश स्तर पर अच्छा नाम है रसूलपुर के दंगल का, मगर इसका नाम क्यों हुआ, क्यों खास हुआ इतना दंगल? ये बस ये हमारी यहाँ व्यवस्था बहुत अच्छी रहती है, ईमानदारी से हम कराते हैं, क्योंकि हमारा कोई पहलवान नहीं है जिसका हम फेवर करें, बिल्कुल ईमानदारी से होता है और बहुत अच्छी व्यवस्था रहती है। कितने बड़े बड़े दंगल से निकल के प्लेयर पहुंचे हैं? मतलब यहाँ से तो देखो सुशील कुमार जी आए थे और 2018 में तो वो खुद ही बोल के गए थे कि भाई मैं भी यहाँ लड़ा हुआ हूँ। दीपक पूनिया जी जो हर जितनी भी अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले होते हैं सभी में जाते हैं। आपके गीता फोगाट भी यहाँ आई चुकी हैं। और चंद्रग्राम जी की लड़की सोनिका काली रमन 2006 में कुश्ती लड़के गई थी और उनके साथ कुश्ती हुई थी, ओलंपियन अलका तोमर की। तो राजीव, तो मतलब कितने ना, कोई हिंदुस्तान का पहलवान ऐसा नहीं है जो इस दंगल में नहीं लड़ा। अच्छा, संबल प्रकरण में काफी मशहूर हुए थे अनुज चौधरी, सुना है कि वो भी इस दंगल से ही निकल के गए हैं। बहुत बार कुश्ती लड़के गए, 10 बार कम से कम मेरी याद में वो कुश्ती लड़के हैं। बहुत छोटे से कुश्ती लड़ते थे। और निशांत और अनुज चौधरी जी की 2006 में कुश्ती हुई थी, वो मेरी सबसे यादगार कुश्ती है। मतलब बहुत ही शानदार कुश्ती हुई थी और बहुत बड़े पहलवान हैं। अच्छा सर, बड़ी चुनौती गांव के लिए भी होती है, क्योंकि बहुत बड़ा ये आयोजन है जिसमें लाखों लोग, हजारों लोग यहाँ पर पहुँचते हैं। और यहाँ तक ही नहीं, पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली, सभी जगह से लोग इस आयोजन को देखने के लिए भी आते हैं, यहाँ पर दंगल खेलने के लिए भी आते हैं। तो किस तरह से यहाँ पर इंतजामात किए गए हैं सुरक्षा और व्यवस्था को लेकर? सभी को मेरा नमस्कार। हमारे यहाँ ये जो दंगल होता है इसमें लगभग 35 लाख प्लस खर्चा होता है। इसमें जो हमारी टीम है, दंगल संयोजक है, मैं दंगल संचालक हूँ, हमारी टीम है, मुकेश त्यागी जी हैं, काफ़ी टीम जुड़ी हुई है। सबका आशीर्वाद रहता है, महात्मा जी का आशीर्वाद। सब लोग हम अरेंज कर कर जो महाराष्ट्र तक के, हिमाचल तक के यहाँ पहलवान आते हैं, उनकी लगभग शुद्ध देसी घी में खाना और किराए की सब व्यवस्था रखते हैं। 600 के लगभग पहलवान आते हैं। बहुत भव्य और सुचारू रूप से यह दंगल यहाँ अपने यहाँ होता है। अच्छा, सिटिंग की किस तरह की यहाँ पे किया गया, सिटिंग किस तरह से हुई होती है यहाँ पर? सीटिंग जो हमारी सीटिंग इस बार हमने कुछ नया किया। हमारा लगभग 500 लोगों का तो मंच होता है, 500 लोग हमारे मंच पे बैठते हैं, फिर मैट होते हैं, फिर प्लस कुर्सी होती है। इस बार जो हमने नया किया है, संगरूर पंजाब से हमने स्टेडियम नुमा जो कुर्सी होती हैं, जो ऊपर शुरू से 3 फुट से लेकर 12 फुट तक ऐसे हो जाएंगी, उन पर हम 1000-2000 लोगों को बिठाने की जो हमारी पहल है उसे हम कर रहे हैं। जो हमारी पहल ये सक्सेसफुल हुई, हमारे दर्शकों को पसंद आई, तो अगली बार हम 50 टोले यहाँ बुलाएंगे। अच्छा सर, लगभग कितने लोग इस आयोजन में 2 दिन में भाग लेते होंगे जो यहाँ पर इस दंगल को देखने के लिए आते हैं? मतलब पब्लिक तो मेरे हिसाब से लास्ट वाले दिन जो है, जो हमारा मुख्य होता है दशहरे वाले दिन, तो 5-6 हज़ार आदमी आते हैं। हाँ, और 500-600 पहलवान पार्टिसिपेट करते हैं। और हमारे चेयरमैन साहब हैं जिला सहकारी बैंक के, इनका बहुत आशीर्वाद है हमारे। और आज भी ये इसी वजह से अपनी सहकारिता और हमारे दंगल के बारे में हमारे गाँव वासियों से अपील करने आए थे कि भाई आप लोग दंगल में। तो चेयरमैन सर से भी जानेंगे, सर किस तरह का सहयोग कर रहे हैं आप यहाँ पर, जब जैसे कि देखा जा रहा है कि ये दंगल जो है पूरे प्रदेश स्तर में अच्छा नाम कर रहा है? हम इसे ऐसा देखते हैं कि जैसा हम एक संगठन होता है, जैसा हमारा स्वयं सेवक संगठन है,
इसी तरह से इस गांव का भी एक संगठन है, और गांव का ना हो के वो पूरे क्षेत्र का एक संगठन है। सभी सभी समाज से लोग इसमें आ रहे हैं, चाहे वो त्यागी समाज हो, ठाकुर समाज हो, जाट समाज हो या कोई दूसरा समाज, सब समाज के लोग इसमें, जो लोग सहयोग करने के भाव से आते हैं। गांव वाले तो अपनी जगह हैं ही, लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि ये समाज का एक बहुत मजबूत एक संगठन बना हुआ है। और यहाँ पे वो कुश्ती का जो पीछे लंबे टाइम से जो पहले छोटे छोटे हम देहात में पहले हमारे यहाँ आयोजन होते थे, जो हमारी सरकार की भी मंशा है, उस नीति पे हमारे यहाँ ये दंगल का आयोजन होता है। और सबसे खूबसूरत बात यह है कि इसमें बहुत बड़ी व्यवस्था है। इसमें कोई इस तरीके का कोई वातावरण नहीं है या कोई दूसरे लोगों का इस तरीके की दखल नहीं है कि पहलवानों को कहीं भी कोई किसी तरीके की भी असुविधा महसूस हो, रुकने से लेके और कुश्ती लड़ने तक, कुश्ती लड़ने के बाद जाने तक, उन्हें इनाम मिलने तक कोई ऐसा कारण नहीं पैदा होता जिस कारण से कि किसी को भी इसमें खराब संदेश जाए। यही इसका एक नतीजा है कि जो दंगल 1975 में शुरू हुआ था वो लगातार उन्नति की तरफ है। बड़े बड़े जितने हमारे अंतर्राष्ट्रीय पहलवान, हमारे देश के जितने अच्छे गौरवशाली लोग हैं, वो सब यहाँ से जुड़े रहते हैं, वो यहाँ आते हैं। लोग चाहते हैं कि हमें लोग बुलाएं, और बुलाने में हमारा जितना ये बड़ा संगठन काम कर रहा है वो अपने आप में बहुत ही अनोखा है। और मैं नहीं मानता कि पश्चिम में इस तरीके का दंगलों के आयोजन हैं, लेकिन इतना सुंदर आयोजन इसके अलावा कहीं नहीं होता है। तो यहाँ पर जो आज रसूलपुर में मीटिंग की गई है कमेटी के द्वारा, यहाँ पर सभी ग्रामीणों को यहाँ पर बुलाकर उनके सामने हाथ जोड़कर एक विनती की गई है कि जो पुलिस प्रशासन है उससे तो सुरक्षा की यहाँ पर अच्छी गारंटी मिलती है, और जो ग्रामीण है उनके हाथ जोड़कर यही विनती की गई है उनसे कमेटी के द्वारा कि आप भी व्यवस्थाओं में सहभागिता दें, व्यवस्थाओं में साथ निभाएं, और जब व्यवस्था यहाँ की अच्छी होगी और अच्छे से आयोजन संपन्न होगा तो रसूलपुर का नाम जैसे प्रदेश में आज मशहूर है और भी ज्यादा मशहूर होगा, क्योंकि पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र से लोग आते हैं यहाँ पर दंगल देखने के लिए, दंगल लड़ने के लिए, दंगल खेलने के लिए। तो ये बड़ी बात है। और जो अब 1 अक्टूबर और 2 अक्टूबर को ये दंगल होने वाला है तो इसकी छाप पूरे प्रदेश भर में है और लोगों को इंतजार भी है इस दंगल का, क्योंकि ये दंगल बिल्कुल अलग होता है। इसमें व्यवस्थाएं बहुत ज्यादा अच्छी होती हैं और व्यवस्थाओं को लेकर ही आज रसूलपुर में कमेटी के द्वारा मीटिंग की गई है, जहां पर सभी ग्रामीणों ने आश्वासन दिया है कि व्यवस्थाओं पर पूरी नजर रखी जाएगी और व्यवस्थाओं में पूरा साथ दिया जाएगा। कैमरामैन विकास के साथ सुशील शर्मा, हलचल इंडिया।